Good morning student. Today we will discuss about rearrange the sentence. यह एक ऐसा वर्ड है जिसे जंबल वर्ड भी कह सकते हैं या वर्ड क्लस्टर भी बोल सकते हैं। यह बेटा आपके 9th में भी रहता है, 10th में भी रहता है, 11, 12 मतलब यह सारी क्लासों में आते हैं। तो आपको स्टार्टिंग से इसको समझना होगा। इसमें बेसिकली होता क्या है, कुछ वर्ड्स आपको दे दिए जाते हैं जो कि प्रॉपर अरेंज नहीं होते हैं और आपको उन्हें अरेंज करना होता है, इसलिए इसे कहा जाता है रीअरेंजिंग या जंबल वर्ड या वर्ड क्लस्टर। चलिए हम अब आगे और देखते हैं। सबसे पहले आपको ये चीज़ याद रखनी है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आपको टेंस कराए हैं, टेंस में हमने ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ी थी। आप लोगों को सभी को टेंस आना चाहिए। जंबल वर्ड में टेंस की ही इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अगर कोई सा भी सेंटेंस देखते हैं तो उसका सब्जेक्ट देखेंगे, उसका वर्ब और बाद में उसका ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, आप लोगों को मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। अभी देखिए आप लोग, ये सेंटेंस हैं, ये रीअरेंज करना है इसको। ये सब अलग अलग सेंटेंस है, पूरा सेंटेंस में ऑब्लिक है, मतलब ये सब अस्त व्यस्त है। अब हमको इसको सेट करना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करना है। तो देखो, सबसे पहले बैंग। बैंग का मतलब आपको पता होना चाहिए, लाउडली, जो आवाज़ तेज आती है, स्ट्राइक होना, धक्के के साथ में, उसको बोलते हैं बैंग, तेज आवाज़। विथ, विथ आपको पता ही है, हेल्पिंग जो रहता है के साथ प्रीपोजिशन रहती है वो है। हैवी, हैवी एक वजन की बात करते हैं। द डोर, डोर आपको पता ही है, डोर के आगे द लगना ही है, ठीक है। क्लोज्ड, क्लोज्ड क्या है, एक वर्ब है, आपको याद रखना है। अ भी प्रीपोजिशन है। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि क्या आएगा। इसमें द सबसे पहले आएगा। क्यों आएगा सबसे पहले द? क्योंकि द डोर, डोर ही है यहाँ पे सब्जेक्ट है। द डोर, द हेवी डोर, क्योंकि यहाँ पे हेवी और कहीं भी यूज़ नहीं हो पाएगा, डोर कैसा रहता है, हेवी, तो हम बोलेंगे द हेवी डोर। अब ये सब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद वर्ब क्लोज्ड, ठीक है। और फिर क्या आ जाएगा, विथ अ बैंग। विथ अ बैंग मतलब आवाज़ के साथ में डोर को बंद किया गया, इसका पूरा मीनिंग हो गया, ठीक है। तो आप लोगों को ये सब ऐसे आना चाहिए बनाना। आपको इसके लिए सेंटेंस फॉर्म करना आना चाहिए, टेंस का नॉलेज होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया ही था। अब हम ये देख रहे हैं कि ये कौन सा टेंस है, तो हम देखेंगे ये पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट क्यों है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड फॉर्म डायरेक्ट लग रही है, क्लोज्ड, तो हम समझ गए कि ये पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है। अब हम इसका सेकंड वाले की बात करेंगे। तो किड्स, सबसे पहले आ रहा है किड्स, फिर आ रहा है बार्क्ड। बार्क्ड मतलब क्या हो रहा है, भौंकना, ये एक वर्ब है, ठीक है। डॉग, द, तो द डॉग बार्क्ड एट द किड्स, जो कुत्ते हैं वह बिल्लियों पर भौंक रहे हैं। तो हम क्या पूरा सेंटेंस बना सकते हैं, द डॉग, डॉग जो है कुत्ता एक है, वो बिल्लियों पर भौंक रहा है। द डॉग बार्क्ड, अब बार्क्ड है, केट तो भौंकती नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, डॉग की बात कर रहे हैं, द डॉग बार्क्ड, ठीक है, एट द कैट्स। इसे आपको आना चाहिए बनाना। एट क्लैप्ड ऑडियंस द एंड ऑफ प्ले द। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या दिख रहा है, द ऑडियंस। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या दिख रहा है हमको, द ऑडियंस। उसके बाद में आ जाएगा क्लैप्ड। क्यों आएगा, क्योंकि ये क्लैप्ड जो है ये वर्ब दिख रही है हमको, तो सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आएगा। फिर अब सारा ये ऑब्जेक्ट है, एट द एंड ऑफ द प्ले। आया समझ में? द ऑडियंस क्लैप्ड एट द एंड ऑफ द प्ले, मतलब ऑडियंस जो हैं उन्होंने क्लैप्ड करा, तालियां बजाई
एट द एंड ऑफ द प्ले, प्ले जैसे ही ख़त्म हुआ, खेल ख़त्म होने के बाद में अंत में ऑडियंस ने तालियां बजाई। ये भी पास्ट इंडेफिनेट है। अभी हमारे जितने भी सेंटेंस है ये सारे पास्ट इंडेफिनेट के थे। बेटा आप कॉपी में ये सब नोट डाउन करेंगे, रीअरेंज द सेंटेंसेस आपको आना चाहिए, इसलिए आपके आंसर भी मैं आपको बता रही हूँ सभी के। अब आप समझ ही गए होंगे। पहले आपको सबका हिंदी ट्रांसलेट आना चाहिए, किसका मीनिंग क्या होता है। उसके बाद में आपको टेंस का स्ट्रक्चर फार्मूला आना चाहिए। स्ट्रक्चर फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। ओके, अब आप देखिए 4th नंबर में है द ड्रिप्ड टैप नाइट द ऑल बाथरूम इन। अब इसमें ड्रिप्ड का मतलब क्या होगा? टपकना, रीसना होता है ना, पानी टपकता है। टैप, टैप मतलब नल। नाइट, नाइट मतलब रात। द ऑल ये प्रीपोजिशन है। बाथरूम, बाथरूम मतलब जो वॉशरूम रहता है उसका बताया है कि अब सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे द टैप। अब टैप की बात हो रही है। द टैप कहाँ पे? इन द बाथरूम। ठीक है, द टैप इन द बाथरूम ड्रिप्ड ऑल नाइट। अब ये भी बोल सकते हैं द टैप ड्रिप्ड ऑल नाइट इन द बाथरूम। इन द बाथरूम जो है ये अदर वर्ड है, यह यहाँ आगे भी लग सकता है सब्जेक्ट के बाद में और पीछे भी लग सकता है। क्लियर है आप लोगों को? अब ऐसे ही नेक्स्ट है रस्टल्ड विंड द ट्रीज इन। रस्टल्ड मतलब हिलना, सरसराना, ढुलना। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? द ट्रीज रस्टल्ड। अब द ट्रीज तो सब्जेक्ट है, उसके बाद में रस्टल्ड आ गया क्योंकि वो वर्ब है, सरसराना, हिलना। तो द ट्रीज रस्टल्ड इन द विंड। इन द विंड मतलब हवा में। हवा में पेड़ सरसराते हैं, लहराते हैं। ठीक है, द रूम। अब क्या बोला है इसमें? रूम द आई ऑन नॉक्ड डोर बिफोर द एंटर्ड। ये सबको हमको रीअरेंज करना है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो हम क्या बोलेंगे? आई 2 बार है तो आई नॉक्ड। आई सब्जेक्ट है, उसके बाद में डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगेगी तो नॉक्ड आ गया। आई नॉक्ड ऑन द डोर। अब डोर के आगे ऑन द डोर, क्योंकि डोर को खटखटाना। मैंने डोर को खटखटाया। बिफोर आई एंटर्ड द रूम। रूम में अंदर आने से पहले मैंने दरवाज़ा खटखटाया। आई एंटर्ड बिफोर आई, ये भी सेकेंड सेंटेंस स्टार्ट हो गया यहाँ पर। आई एंटर्ड, आई के बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म द रूम। ओके, तो आपको ऐसा सेंटेंस बनाना आना चाहिए। ये सब कॉपी में नोट डाउन करना, मैं आगे और आपको बता रही हूँ। ये सभी नोट डाउन करना, इनके मीनिंग समझने की कोशिश करना बेटा आप लोग। अब बेटा जैसे हमने देखा 6 तक, अब हम 7 नंबर का देख रहे हैं स्क्विप्ड। स्क्विप्ड मतलब होता है आवाज़ करना। तो अब आपको समझ में आ ही जाएगा। द व्हील, व्हील मतलब होता है पहिए ऑफ हिज ओल्ड बाइसिकल। जो उसकी ओल्ड बाइसिकल है, पुरानी बाइसिकल के जो पहिए हैं वो आवाज़ करते हैं। स्क्विप्ड, स्क्विप्ड मतलब आवाज़ करना। आवाज़ आती है ना, चू 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 चू, वो। ठीक है, मटर्ड, मटर्स मतलब होता है बड़बड़ाना। ही ऑलवेज मटर्स, वह हमेशा बड़बड़ाता है। व्हेन ही इज़ एनॉयड, एनॉयड मतलब होता है जब वो गुस्सा होता है, नाराज़ होता है तो बड़बड़ करता है, ऐसा। सॉसर, सॉसर मतलब प्लेट होती है। इट्स हर कप ऑन रेटल्ड। अब रेटल्ड मतलब होता है आवाज़ करना, खड़खड़ खड़खड़। हर कप रेटल्ड, उसका कप जो है प्लेट के अंदर आवाज़ करता है, खड़खड़ खड़खड़। अब 11 नंबर में साइड, साइड मतलब होता है विलाप करना। डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड मतलब होता है निराश होना। तो जब वह विलाप करता है, जब वह निराश हो जाता है, डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है, नाराज हो जाता है। स्लैम्ड, स्लैम्ड मतलब जोर से पटकना। तो क्या बोला है? कैट, कैट एक नेम है, तो कैट ने स्लैम्ड करा फ्रंट डोर
बिकॉज शी वॉज एंग्री, क्योंकि वह बहुत गुस्सा थी, तो उसने जो डोर है वह ज़ोर से बंद करा या पटका, आवाज़ करी। स्नैप्ड, अब स्नैप्ड मतलब क्या होता है? टूटना। अब क्या हुआ? द पेंसिल स्नैप्ड, पेंसिल टूटी व्हेन ही सेट ऑन इट, जब उसके ऊपर वह बैठ गया तो पेंसिल टूट गई। चिल्ड्रन स्प्लैश्ड, स्प्लैश्ड मतलब होता है उड़ाना, छींटे उड़ाना, ऐसा। तो क्या बोलेंगे? स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल मतलब जो स्विमिंग पूल रहता है उस पर चिल्ड्रन स्प्लैश्ड कर रहे थे, छींटे उड़ा रहे थे पानी। अब आगे है ही वोकअप, वह उठ गया। व्हेन द डोर बेल रिंग, जैसे ही डोर बेल बजी तो वह उड़ गया। आया समझ में? अब आपको ये सब कॉपी में लिखना है, इसको समझना है। I hope you will be able to understand this rearranged types of sentence. Okay, take care, goodbye.